देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहा है, लेकिन शाही ईदगाह मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर एक कृष्णकूप है और कृष्णकूप की बड़े लंबे समय से हिंदू अपनी पूजा अर्चना करते रहे हैं। लेकिन पिछले कई सालों से देखा गया है कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा वहाँ अवरोध पैदा किया जाता है, पूजा अर्चना नहीं करने दी जाती है। तो इसीलिए को लेकर के हमने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक एप्लीकेशन शपथ पत्र दाखिल किया है और माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि हम जैसे वहाँ विधिवत रूप से पूजा करते रहे हैं कृष्णकूप की, आगे भी हम विधिवत रूप से पूजा करते रहें, क्योंकि कई साल से वहाँ अवरोध पैदा किया जाता रहा है। तो इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय एक डायरेक्शन करें और उस डायरेक्शन के तहत हम विधिवत रूप से पूजा हमारी यथावत चलती रहे। पहले कई बार पूजा रोक दी गई थी, लेकिन आगे भी पूजा चलती रहे। ये अति प्राचीन कूप है, इसे कृष्णकूप के नाम से भी जाना जाता है और चतुर सामुद्रिक कूप के नाम से भी जाना जाता है। और ये हिंदुओं को इसका पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि पूजा का अधिकार विगत कई वर्षों से रोक दिया गया है। 2022 में यहाँ लेकर के विवाद भी हुआ था, बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद यहाँ पूजा हो पाई थी। और जिस तरह से संज्ञान में ये भी आया है कि ये जो कूप है, इसी के जल से यहाँ पर जो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो मंदिर था भगवान कृष्ण का, जो गर्भगृह असली यहीं से जल जाता था, लेकिन अब वहाँ पर शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई है, तो अब वहाँ जल नहीं जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस कूप की विधिवत रूप से हम जैसे पूजा करते रहे, स्थानीय लोग यहाँ मुंडन करते थे, तो बच्चों के स्थानीय लोग मुंडन भी करते रहे और यहाँ का जल अति पवित्र और पावन है। तो यहाँ के सब लोग जाकर के लोग इसको एक आचमन के तौर पर भी यूज करते रहे, तो आगे आचमन के तौर पर भी यूज करते रहो। हम चाहते हैं कि विधिवत रूप से प्रत्येक हिंदू वहाँ जाकर के अपनी पूजा कर सके। ऐसा माननीय न्यायालय से हमने अनुरोध किया है और माननीय न्यायालय से ये भी कहा कि एक डायरेक्शन इसमें पास किया जाए, क्योंकि ये लोग पूजा करने में अवरोध पैदा करते हैं। इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि के जितने भी केस हैं उसमें 13 मार्च लगी है, तो 13 मार्च को भी मैं मानता हूं कि इस विषय को रखेंगे और 13 मार्च को ही इसकी सुनवाई हो जाएगी। और 13 मार्च को हमारी प्रेयर यही है माननीय न्यायालय से कि हमें एक यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को और अन्य जो लोग अवरोध करते हैं उनको रोका जाए और प्रशासन को ये कहा जाए कि वहाँ पर हम लोग विधिवत रूप से जो हिंदू पूजा करता रहा है, हमारी बहन बेटियां पूजा करती है, पूजा करते रहें। ये हमारा देखिए, ये अति प्राचीन दुर्लभ कुआं है और इसको जब 84 कोस की परिक्रमा आती है, वहाँ भी इसका वर्णन आता है। ब्रज दर्शन पुस्तक है, उसमें भी इसका वर्णन आता है और ये चतुर समुद्र कूप के नाम से भी जाना जाता है। 4 समुद्रों का पानी इसमें है। तो हम बड़े प्राचीन समय से इसकी पूजा करते रहे और ऐसा भी वर्णन आया है कि भगवान कृष्ण के परपुत्र बजनाभि ने जब जन्मभूमि का निर्माण किया था, तो इसका भी जब निर्माण हुआ था, तो हम बड़े लंबे समय से हिंदू इसकी पूजा करते रहे। तो ये अति पावन पवित्र स्थान है और हम चाहते हैं कि इसकी सुरक्षा भी की जाए, क्योंकि इसको किसी तरह से कोई अवरोध करके या इसको किसी तरह से कोई वहाँ पर गंदा संदा न किया जाए। तो ये भी हम चाहते हैं, क्योंकि ये ईदगाह के गेट पर बना हुआ है। तो प्राचीन लंबे समय से पूजा के कारण हम चाहते हैं कि इसकी विधिवत रूप से आगे भी हम पूजा करें।